हेलो गाइस, अब हम बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए इसमें क्या दिया गया है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज द करंट ऑफ 8 एम्पियर। मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है एंड इट वर्क्स ऑन 250 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इतना है ऑन द एवरेज 8 आवर्स अ डे। और ये जो है ये 1 डे में 8 आवर्स चलता है ये बल्ब, मतलब 8 घंटे तक ये जला रहता है। ठीक है, तब हमको क्या निकालना है, फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। तो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है ये निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, इफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चार्जेस 5 रुपीज फॉर 6 किलोवाट आवर, व्हाट इज द मंथली बिल फॉर 60 डेज। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी जो है वो 6 किलोवाट आवर के लिए 5 रुपीज चार्ज कर रही है, मतलब इतने पैसे लेती है 5 रुपीज, तो ये बताना है हमें मंथली बिल उसका क्या होगा, 60 डेज में उसका कितना खर्चा हो रहा है, ये भी इसके थ्रू हम निकालेंगे इसको। ठीक है, तब देखिए अब कैसे होगा। ये बहुत ही सिंपल है, पहली चीज तो इसमें बहुत ही सिंपल है। असल में मैं देखो आपको इसकी आउटलाइन एक तरीके से बता देता हूं कि ये करना कैसे होगा। पावर सिंपल है, P इक्वल टू वी आई रख देंगे, वो तो क्लियर है। दूसरी चीज क्या है, जब हमको ये निकालना होता है कि कितना चार्ज हुआ होगा, कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जितना भी हम बिजली खर्च कर रहे हैं उसका कितना बिल हुआ है, तब हमें पता होना चाहिए कि कितनी टोटल एनर्जी कंज्यूम हुई है। जब हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, E इक्वल टू पी से निकलती है वो, तब हम उसको निकाल सकते हैं कि कितने पैसे इसमें लगेंगे। ठीक है, तो अब एनर्जी के लिए अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो E इक्वल टू पी है, तो उसमें P पता होना चाहिए हमें। ठीक है, देखो जैसे ये है, मैंने क्या कहा, एनर्जी से मुझे पता चलेगा टोटल कितना खर्चा हुआ और उसका फॉर्मूला है E इक्वल टू पी, तो मुझे पहले पावर पता होना चाहिए, पावर मैं पहले नंबर पे इसमें निकाल ही लूंगा। ठीक है, तो अब देखो साथ साथ देखते जाओ, जहां भी समझना है आप कमेंट में उसको बता सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेरा क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड। सबसे पहले यही पूछा है इन्होंने, पावर कितना कंज्यूम हुआ है। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना क्या है भाई हमारा, सिंपल वी आई कितना दे रखा है 250। करंट कितना है मेरा 8 एम्पियर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, 8 0 0 8 5 40 0 कैरी 4 8 2 16 प्लस 4 20, तो 2000 वॉट ये वॉट में होता है। ठीक है, अब मुझे ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने घंटे ये बल्ब काम करता है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, 1 डे में 8 आवर काम करता है और 60 डेज से निकाल लूंगा फिर मैं कि 60 डेज में कितना काम करेगा। तो क्या लिखेंगे, द बल्ब वर्क्स इन अ डे, कितना 8 आवर दिया हुआ है, तो द बल्ब वर्क्स इन 60 डेज। 60 डेज में कितना काम करेगा, 60 क्रॉस 8 यानी कि 8 6 जा 48, 480 आवर्स, इतना काम टोटल करेगा वो। ठीक है, तो इतने दिन वो काम कर रहा है। अब देखो क्या हिसाब है इसका। अब मैंने क्या बताया था आपको, अब मुझे पहले पता होना चाहिए कि भाई टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, तो E इक्वल टू पी है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या है, E इक्वल टू पी है। ठीक है, ये P मेरा ये रहेगा। ठीक है, तो क्या है, पावर मैंने देखो कितना निकाला है 2000, टाइम मेरा कितना है 480 आवर्स, टाइम मेरा वैसे रहता है सेकंड में। अब मैंने इसको टाइम को क्यों नहीं बदला, अब आप लोग पूछोगे कि सर आपने वो तो बताया था टाइम होना चाहिए मेरे सेकंड में और पावर तो चलो मेरी वॉट में होती है, तब मेरी एनर्जी जूल में आएगी। सही बोला, लेकिन यहां पे जब हम निकाल रहे होते हैं भाई बिल, जब मैं निकाल रहा हूं कि कितना मेरा मंथली बिल होगा, कितना मेरा 10 दिनों का बिल होगा, ये जब भी मैं निकाल रहा होता हूं तब मेरा जो टोटल एनर्जी है वो होनी चाहिए किलोवाट आवर में। ये मेरा वॉट है, ये मेरा आर है, तो किलोवाट आवर तो भाई मेरा अभी भी नहीं आएगा। अब मेरा किस में आएगा, ये आएगा मेरा वॉट आवर में। देखो 2 8 16 6 कैरी 1 2 4 8 प्लस 1 9 96 3 4 1 2 3 4, ये आया मेरा वॉट आवर में। मैंने भी बोला था किलोवाट आवर में होना चाहिए। किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1000 से मैं कर दूंगा डिवाइड भाई, तो 960 किलो वॉट आवर। अब बना मेरा काम, अब बना मेरा काम, 960 किलोवाट आवर एनर्जी यूज होगी भाई 60 डेज में। कैसे लगा, क्या समझे। तो अब क्या है, मेरी इतनी एनर्जी खर्च होगी 60 डेज में, ये मैंने बोला। ठीक है, तो अब मैं कैसे निकालूंगा, उससे मैं निकालूंगा देखो बिल। ये देखो जब मैं बिल निकालूंगा तो देखो यहां पे दिया हुआ है 5 रुपीज लगेंगे 6 किलोवाट आवर के, तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी
इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्ज कितना चार्ज करती है फॉर 6 किलोवाट आवर। 6 किलोवाट आवर के लिए कितना चार्ज करती है वो, ऊपर लिखा है 5 रुपीज, ठीक है। 1 रुपी के 1 किलोवाट के लिए कितना चार्ज करेगी भाई, 5 अपॉन, ये नीचे चला जाता है उसके 5 अपॉन 6 रुपी, ठीक है। मेरा कितना है 960 किलोवाट आवर के लिए कितना चार्ज करेगी वो, हमको निकालना है ये। यहां पे ऐसे कर दो सेम, ठीक है, इसको बनाओ सही से। 1 किलोवाट आवर के लिए तो मुझे क्या निकालना है, 960 किलोवाट आवर के लिए कितना चार्ज करेगी कंपनी, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो 6 के लिए करेगी 5 रुपीज, 1 के लिए करेगी 5 अपॉन 6, 960 के लिए क्या करेगी 5 अपॉन 6 तो है ही, क्रॉस 960, ठीक है। तो 6 से कर दूंगा मैं इसको डिवाइड, 6 1 जा 6 3, 6 6 जा 36 0, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30 0 कैरी 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 800 रुपीज। ये आया मेरे 60 डेज का, 60 डेज का। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था 60 डेज का तो चलो हो गया, मंथली बिल निकालना था। तो मंथली बिल कितना हो जाएगा, मंथली बिल इज 800 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सी बात है, ये 60 डेज का है, एक मंथ में कितना होता है 30 डेज, तो उससे आधा हो जाएगा मेरा, कितना हो गया 400 रुपीज। तो ये हो गया मेरा मंथली बिल। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 में हमको दिया गया है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर लंबा एक कॉपर का वायर है जिसकी रेडियस 1 मिलीमीटर है, तो हमको उसका रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टिविटी हमको दी गई है, तो बस इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको ये याद रखना है मोस्टली कि हमारी जो यूनिट होंगी वो सही हो, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमको लेंथ दी गई है किलोमीटर में, किलोमीटर में थोड़ी ना होती है लेंथ, किस में रखेंगे हम, मीटर में। रेडियस हमको मिलीमीटर दी गई है, वो भी हमारा मीटर में होना चाहिए, फिर उससे हमको एरिया निकालना है आगे जाके, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो लेंथ ऑफ वायर L इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर, तो ये 10 की पावर 3 होता है, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 10 की पावर 3 मीटर, ओके। दूसरी चीज क्या है इसमें, रेडियस हमको दिया गया है, रेडियस R इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 1000 से भैया डिवाइड होगा, यानी कि 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। फिर हमको इससे एरिया निकाल लेंगे, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 क्रॉस 10 की पावर -3 का स्क्वायर, मतलब कि 3.14 क्रॉस 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, ओके। इतना काम तुम्हारा सिंपल था। रेजिस्टिविटी हमको दी गई है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस कितना होता है, रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस, ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी, मतलब 1.72 क्रॉस 10 की पावर -8 ऐसे ही रख दिया। लेंथ कितना दिया गया था इन्होंने, लेंथ कितना दिया, लंबा कितना है वो 10 की पावर 3 अपॉन क्या है, एरिया हमारा ये 3.14 क्रॉस 10 की पावर -6। अब देखो, अब है मेन काम शुरू। ये डेसिमल से तो ये डेसिमल पूरा कट जाएगा, क्योंकि इसके हटाने से नीचे 100 बढ़ेगा, इसको हटाने से ऊपर 100 बढ़ेगा, तो 100 से 100 कट, कैंसिल, खत्म हो गया ये। तो अब देखो सिंप्लीफाई कर लो, पहले सारे स्टेप एक साथ नहीं करने। एक तो 172 क्रॉस 10 की पावर -8, 10 की पावर 3 कितना हो गया, 10 की पावर -5 हो गया। नीचे कितना है 314 क्रॉस 10 की पावर -5 है, और क्रॉस 10 की पावर -1, इनको अलग अलग करके लिख लिया मैंने, ठीक है। तो 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 कट हो गया। अब देखो आगे क्या हो सकता है, इन दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 2 8 जा 16, 1 बचा, ठीक है, 2 6 जा 12। अब यहां पर कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब ये जो 10 है ये क्या है, ये 1/10 है, 1/10 है ये, तो घूम के ये कैसे जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो गया 860/157। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 157 860 को, तो ये कितना हो जाएगा 5.47 ओम, ठीक है, ये आएगा इतना। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि 19 इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो बोर्ड में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं आते क्या, फॉर्मूलाज में रखी वैल्यूज और भाई हो गया काम। इतना इजी नहीं होता वहां क्वेश्चन को टर्न होगा, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत होते हैं वहां पे। तो देखो इस वाले में देखो आपको ट्विस्ट एंड टर्न बहुत मिल जाएंगे। कॉपर वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस। ये कॉपर वायर है, उसका डायमीटर इतना है, रेजिस्टिविटी ये है। कितने वायर की जरूरत पड़ेगी हमें अगर हमें 10 ओम की कॉइल बनानी है? ठीक है, कितने वायर की जरूरत होगी? ठीक है, 10 ओम यानी कि ये रेजिस्टेंस है, लेंथ हमको निकालनी है, पहले बता दिया कि कितना लंबा तार चाहिए। हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर उसका डायमीटर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, दिमाग चलाना है इसमें बढ़िया करके। देखो यूनिट बहुत बार चेंज करनी होगी। तो मुझे निकालना है लेंथ, सारी चीजें मैं ठीक करूंगा। देखो डायमीटर मुझे इसमें दिया गया है, डायमीटर क्या दिया गया है? 0.5 mm। सारी चीजों को मैं एक साथ अब धीरे धीरे चेंज करूंगा। ठीक है, तो 0 mm से अब मुझे किस में जाना है? मीटर में। तो मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करता हूं मैं? 1000 से क्या करता हूं? डिवाइड करता हूं। वेरी गुड। तो 1000 यानी कि 10 की पावर -3 है ना, यही तो है। 1000 से डिवाइड करूंगा मतलब 10 की पावर -3 लगा दिया, मीटर हो गया। आगे आ जाओ, अब इसमें क्या दिया गया? देखो डायमीटर हमारा ये हो गया। अब मुझे इससे रेडियस भी भाई निकालनी पड़ेगी, है ना। इसको पहले मैं डेसिमल से हटाता हूं। 5 क्रॉस 10 की पावर -4 हो जाएगा। जब एक डेसिमल मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे बढ़ जाएगा ये। अब हो गया मीटर, अभी मीटर में ही है। अब और क्या दिया गया इसमें? देखो रेजिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर में दी गई है। वाओ, रेजिस्टिविटी जो है हमारी ओम सेंटीमीटर, उसको हम बाद में करेंगे। हम पहले रेडियस निकालते हैं, फिर हमको एरिया भी निकालना है। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी? 5 क्रॉस 10 की पावर -4 क्रॉस 1/2। हाफ से करते हैं या फिर आधा कर दो उसको, तो कितना हो जाएगा ये? 2.5 क्रॉस 10 की पावर -4, या फिर ये कहना चाहिए 25 क्रॉस 10 की पावर -5। एक नेगेटिव बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने इसको डेसिमल इधर शिफ्ट कर दिया, कंप्लीट नंबर कर दिया इसको। ठीक है, तो ये मेरा रेडियस हो गया। ओके, अब मुझे क्या निकालना? मुझे तो भाई इसमें एरिया की जरूरत होती है, तो मैं क्या निकालूंगा? πr² की वैल्यू। पाई कितना है? 3.14। रेडियस स्क्वायर, ये रहा मेरा रेडियस। 25 क्रॉस 10 की पावर -5 का स्क्वायर। अब देखो भाई 3.14 क्रॉस 25 क्रॉस 25 क्रॉस 10 की पावर -5 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा? 2 5 10 -10। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ओके, समझ आए? अब देखो भाई लेंथ हमको क्या निकालना है इसमें? रेजिस्टेंस हमको दिया गया है इसमें। रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। ओके, बस सारे काम हमारे हो चुके हैं। तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? देखो ρl/A है। निकालना मुझे क्या है? लेंथ, कितने टायर की जरूरत है इसमें। तो इससे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। L इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? एरिया इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? RA/ρ चला जाएगा नीचे, रेजिस्टिविटी चली जाएगी नीचे। अब रखूंगा, देखो मैं इन सबको यहां, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। एरिया कितना है मेरा? 3.14। ये इतनी पूरी वैल्यू भाई, 0.14 क्रॉस 25 क्रॉस 25 क्रॉस 10 की पावर -10। ठीक है, अपॉन कुछ रह तो नहीं गया? अपॉन रो, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये रही 1.6 क्रॉस 10 की पावर, रेजिस्टिविटी है हमारी। रेजिस्टिविटी हमने अभी चेंज नहीं करी है। रेजिस्टिविटी अभी हमने चेंज नहीं करी है, वो सेंटीमीटर में दी गई है, ओम सेंटीमीटर में। ठीक है, इससे आगे कर देता हूं मैं। रेजिस्टिविटी यानी कि रो कितना है? 1.6 क्रॉस 10 की पावर -6 है। तो जब मैं सेंटीमीटर से देखो मीटर में जा रहा हूं, चलो लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं। 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर है। मैं मीटर में जब जाऊंगा तो 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा? जब सेंटीमीटर से मैं मीटर में जा रहा हूं तो मैं 100 से डिवाइड करता हूं कि नहीं करता हूं? 100 से डिवाइड करता हूं मतलब 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करता हूं। -2 वहां से आ गई और -6 था तो -8 हो गया कि नहीं हो गया? ओम मीटर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब आ जाता हूं मैं
1.6 क्रॉस 10 की पावर -8। बस भाई नीचे बहुत कम है, नीचे बड़ा कम है भाई। तो देखो यहां से मैं डेसिमल हटाऊंगा, यहां से मैं डेसिमल हटाऊंगा, इससे जब मैंने डेसिमल हटाया तो ऊपर यहां पे 10 आ गया ऊपर की तरफ, यहां से मैंने डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 100। ठीक है, तो इस 10 से और इस 10 से 100 कट हो गया, 10 टाइम्स 100 कट। ठीक है, आगे देखो जी मैं क्या कर सकता हूं, आगे क्या कर सकता हूं मैं, 2 से मैं इसको कट करूंगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है, कितना हो गया, कितना हो गया 25 क्रॉस 25। सिंप्लीफाई, सिंपल करके लिखूंगा, एक ही स्टेप में सब कुछ मत करना, यही सब मत कर देना। डोंट गेट कंफ्यूज विद द कैलकुलेशन। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में ही गलत करते हैं, कैलकुलेशन में ही आपको बहुत समझदारी से रहना। ठीक है, तो अब क्या क्या करा मैंने, कितना सिंपल किया, डेसिमल हटाए, 100 यहां बढ़ा दिया, दोनों 10 से ये कट हो गया, रिवाइज भी मैं इजीली कर सकता हूं। 3.14 मतलब अब 314 हो गया था, 16 हो गया था, ऊपर 2 से काटा, नीचे 2 से काटा। ठीक है, अब देखो अब आगे सिंपल सिंपल एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब ऊपर है क्या, 157 क्रॉस 25 क्रॉस 25 क्रॉस, ये 10 की पावर -10 है, 10 की पावर -8 है, ऊपर बचेगा 10 की पावर, जिधर ज्यादा होता है उधर ही बचता है कि नहीं बचता, तो ऊपर 10 की पावर -2 बचेगा। ठीक है, नीचे कितना बचा, नीचे बचा सिर्फ 8। ठीक है, और कुछ बचा नीचे नहीं, 10 की पावर -8 तो यहाँ के 10 की पावर -8 से कट गया, ऊपर 10 की पावर -2 बचा। ठीक है, 10 की पावर -2 का क्या मतलब है भाई, 100। 10 की पावर -2 का क्या मतलब है, 1/100 है कि नहीं, वो 100 यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, बोलो भाई आ जाएगा। तो मैंने इसको यहां से हटा दिया, ठीक है, नीचे ले आया मैं इसको। ओके, इज इट फाइन। 25 से इसको कट कर रहा हूं मैं, 25 4 जा 100। ठीक है, आगे देखो, आगे आ जाओ, 157 क्रॉस ऊपर 25 है, नीचे कितना है, 8 4 जा 32। ठीक है, अब मेरा बचा ये 157 क्रॉस 25 अपॉन 32, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई सिंपली कर लूंगा, कितना है आएगा 3925 अपॉन 32। अब तो सिर्फ नंबर बचे। ओके, अब सिर्फ नंबर बचे। ठीक है, अब मैं इनका जब डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा भाई, चाहो तो आप सिंपली इसको डिवाइड भी कर सकते हो, देखो यहीं से डायरेक्ट दिख रहा है, 32 को इससे डिवाइड करोगे, 32 1 जा 32। ठीक है, 7 बचेगा, 72 हो गया, कितनी बार जाएगा फिर तुम्हारा, 2 टाइम, 122 पॉइंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 65 मीटर। निकालना क्या था, लेंथ ही तो निकाल ली थी, मैं लेंथ निकाल रहा था। ओके गुड, 122.65 मीटर। ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा क्वेश्चन पूरा का पूरा हुआ नहीं है, मेरा सिर्फ क्या आया है कि मुझे कितना लंबा वायर चाहिए होगा जिससे कि मैं 10 ओम की कॉइल बना सकूं। ठीक है, तो अब मुझे इसके लिए क्या करना है भाई, अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। तो अभी मैंने क्या करके लाया हूं मैं कि अगर मान लो मेरा ये डायमीटर ये जो है ये अगर डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस पे कितना फर्क पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि डायमीटर को डबल करके फिर से क्वेश्चन करूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं ऐसा। मैं इसको करूंगा विदाउट वैल्यू, यहां पर एक काम तो हमारा हो चुका है। ठीक है, तो मैं जिससे कि इधर उधर इकट्ठा ना हो, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले मैं अगला पार्ट कर देता हूं, फिर आई विल इरेज दैट सेक्शन। ठीक है, तो देखो चाहो तो आई कैन यूज अनदर पेन। अब मेरा सेकंड पार्ट जो इसमें दिया गया है, देखो पहले मेरा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मेरा होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, कितना होता है, एरिया मेरा क्या होता है भाई, रो एल अपॉन एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है डायमीटर अपॉन 2। क्या होती है, डायमीटर अपॉन 2 होती है। ठीक है, इसका स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूं। आगे क्या है देखो, अब मेरा एक्चुअल में ये क्या है, रो एल अपॉन पाई, डी स्क्वायर अपॉन 4, डी स्क्वायर अपॉन 4 कहां चला जाएगा, यहां, सही हूं मैं। तो मेरा सिंपली अगर रेजिस्टेंस हो तो वो इसके बराबर होता है।
ठीक है, ये हो गई मेरी कंडीशन। उन्होंने क्या बोला कि अगर मेरा डायामीटर में डबल कर दूं तो क्या होगा। देखो आपको बुक में मिलेगा कि अगर मैं रेजिस्टेंस डबल कर दूं तो क्या होगा, तो उसके केस में आप यहीं से सॉल्व करोगे। लेकिन मेरे में इन्होंने दिया गया है कि डायामीटर मेरा डबल करने पे क्या होगा भाई, तो मैंने डायामीटर की फॉर्म में लाके छोड़ा है इसको। अब इफ द डायामीटर इज डबल, थोड़ा इधर आ जाते हैं, इफ द डायामीटर इज डबल्ड, ठीक है, नाउ आर इज आर डैश। अब मैं आर डैश पे आ गया हूं, अगर मैं डायमीटर डबल कर रहा हूं अपना, ठीक है, तो देखो क्या होगा। अभी तक मेरा क्या था, 4 रो एल अपॉन ये पाई डी स्क्वायर, और मैंने डी को कर दिया डबल, डबल कर दिया मैंने इसको, 2d कर दिया भाई मैंने इसको, ठीक है। इसमें किया मैंने ये, इसको मैंने कर दिया डी को डबल कर दिया, स्क्वायर वैसे क्या वैसे लगा दिया। आगे बढ़ो, 4 रो एल अपॉन पाई, ये कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर, ये हो जाएगा 4d स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया ये हो गया 4d स्क्वायर। अब भाई मैं कंपेयर करूंगा कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे 4 रो एल ऊपर भी है, 4 रो एल नीचे भी है, यहां पाई डी स्क्वायर के साथ 4 है। मतलब देखो मैं इसको अगर इस फॉर्म में लिख दूं तो एम आई रॉन्ग, अगर मैं इसको यूं लिख दूं 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देख लो भाई, सेम लिखा है मैंने, ऊपर 4 है, रो एल है, नीचे पाई यहां लिख दिया डी स्क्वायर, और 4 यहां लिख दिया 1/4। इसको से क्या मिला मुझे, इससे मैंने कंपेयर कर लिया इन दोनों को, ये इक्वेशन मेरी 1 है, ठीक है, ये मेरी यहां पे इक्वेशन आई है। तो मेरा अब आर डैश क्या आया है 1/4, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आर की, पहले वाले रेजिस्टेंस की। तो भाई दिख रहा है क्या हो गया। तो अगर मैं डायमीटर डबल कर दूं तो मेरा न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस। तो क्या बोलूंगा मैं, अब क्या बोला इन्होंने मुझे, क्या बोला था, रेजिस्टेंस पे क्या चीज होगा, न्यू रेजिस्टेंस will be 1/4 of previous resistance, ओके। तो पिछले वाले रेजिस्टेंस का नया वाला रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 में हमको दिया गया है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट, 220 वोल्ट नहीं है, मैंने इसको सही कर दिया, 100 वॉट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस बताना है हमको, पोटेंशियल ड्रॉप दिया गया है और हमको दिया गया है इसकी पावर। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे इसमें, हम यूज करेंगे इसमें, देखिए पावर का P = V²/R। इसमें मुझे निकालना तो रेजिस्टेंस है, ये मैं पार्ट 1 कर रहा हूं भाई। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा V²/P, V कितना है हमारा 200 वोल्ट है, तो फिर 200 आएगा अपॉन पावर मेरी 100 है, 100 2 जा तो कितना हो गया ये 400 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। सेकंड में आ जाओ, इसमें तो कुछ था ही नहीं, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस हो गया हमारा। सेकंड है हमारा भाई, सेकंड हमारा क्वेश्चन शुरू होता है यहां से। क्या सर कितनी गलती करते हो फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 सच बल्ब्स इफ दे ग्लो फॉर 10 आवर्स फॉर मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में 30 डेज होते हैं भाई, तो हमको एनर्जी निकालनी है। E = क्या होता है हमारा PT होता है, ठीक है। पावर हमें पता होना चाहिए, इसमें पावर हमारा कितना दिया गया है 100, ठीक है। टाइम हमको पता होना चाहिए इसमें, लेकिन वो 30 डेज के लिए निकालना है और 3 बल्ब का निकालना है। तो देखो 3 बल्ब का निकालना है, पावर मेरी 100 हो गई, टाइम मेरा कितना हो गया भाई, टाइम कितना 10 आवर से, और 3 और ये 30 डेज के लिए, ठीक है। कितना होता है, नवंबर हैज 30 डेज, ठीक है। तो नवंबर में क्योंकि 30 डेज है, फिर से देख लो 3 डेज का, सॉरी 3 बल्ब्स का निकालना है, ठीक है, और 30 डेज के लिए निकालना है। 100 पावर हो गई, टाइम मेरा कितना लग रहा है भाई 10 आवर लग रहा है, ठीक है ना।
तो हो गया। अब देखो कैसे करूंगा मैं इसको आगे। यहां पर कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गए और 3 3 जा 9, 1 2 3 4। अब जब मैंने पावर यूज करी है वॉट में, टाइम आया हुआ है मेरा आर में, क्योंकि 10 आर देखो मैंने रखा, तो क्या बोला था मैंने, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, वॉट आर में आ जाएगा। ये आया मेरा वॉट आर में। और मैंने क्या बताया था कि अगर हमको कोई कॉस्ट या बिलिंग अगर कल के निकालना है, बिल निकालना है पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज का, ठीक है, पूरा चार्ज निकालना है, तब हम क्या करते हैं, मेरा ये आना चाहिए, जो मेरी एनर्जी कंज्यूम्ड है वो होनी चाहिए किलोवाट आवर में, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको किलोवाट आवर में कर दूंगा भाई। किलोवाट आवर में करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1000 से डिवाइड, 4 जीरो है, 1000 से मैंने कर दिया डिवाइड, तो मेरा हो गया किलोवाट आवर में, ठीक है। कितना हो गया, 3 जीरो कट हो गया, तो 90 किलोवाट आवर। अब व्हाट इज द कॉस्ट इफ द रेट इज 6.50 रुपीज पर यूनिट। तो ये जो यूनिट बोलते हैं ना, ये बोलते हैं भाई किलोवाट आवर को। तो ये 90 यूनिट हो गया इस टाइम पे। कितना हो गया ये, 90 यूनिट है ये। अब उन्होंने क्या बताया, 1 पर यूनिट लिखा, देखो तो 1 यूनिट के लिए इतना चार्ज है, ठीक है। क्या लिखेंगे, अब ये है हमारा थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, पूरा रूल के हिसाब से करते हैं। तो 1 यूनिट कॉस्ट कितना, 6.50 रुपीज, सही बोला। 90 यूनिट के लिए कितना चार्ज होगा भाई हमारा, तो 90 क्रॉस 6.50, ठीक है। हम सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, इसमें कितना हो जाएगा हमारा, 9 5 जा 45, 5 कैरी 4, 9 6 जा कितना होता है 54, 54 प्लस 4 कितना हो गया 58, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो यूं लगा दिया, 2 के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, तो कितना हो गया 585 क्या रुपीज, ठीक है। बस हमें को इतना ही काम इसमें करना था, हमारा टोटल बिल भी आ गया। सो वी आर डन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर भी करिएगा।